वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो मैं खुश आमदीद कहता हूँ आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि आसान और शॉर्टकट मेथड से आपको मैथ समझाई जा सके, ताकि जिन बच्चों को मैथ से नफ़रत है वो बच्चों की नफ़रत जो है मोहब्बत में तब्दील हो जाए। 5.1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप देख सकते हैं। वहाँ से 5.3 करनी है। उससे पहले मैं थोड़े से इसके बुनियादी कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। 5.1 में हमने यूनियन और इंटरसेक्शन किया था। यूनियन में हमने क्या करना होता है, मिलाकर लिखना है तरतीब के साथ। जैसे ये ए और बी है, एक्स और वाई के रकमे हैं, इन सबको हमने मिलाकर लिख देना है तरतीब के साथ, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। और इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। जैसे 4 कॉमन है और 9 कॉमन है। उसके बाद मैंने कंप्लीमेंट का तरीका आपको बताया था कि उसमें क्या करते हैं, ए का कंप्लीमेंट हो तो उसको यू में से माइनस करते हैं, यू माइनस ए, और ब्रैकेट लगा देते हैं। बी का कंप्लीमेंट हो तो यू माइनस बी, सी का हो तो यू माइनस सी, और अगर ब्रैकेट का कंप्लीमेंट हो तो यू माइनस ब्रैकेट कर देते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे थोड़ा सा छोटा सा सब्सक्राइब का बटन लिखा हुआ है, उस बटन को आप दबा दें ताकि हमारी लेक्चर आपको मिलते रहें। तो हम सवाल नंबर 1 से आगाज़ करते हैं। तो बेटा सवाल नंबर 1 में यू की उसने वैल्यू दे दी है 1 से लेकर 10 तक। ए की वैल्यू जो है वो ये नंबर लिखे हुए हैं और बी के नंबर ये लिखे हुए हैं। इसका मैं कोई पार्ट करवा देता हूँ, पिछले सक्सेस में भी हमने किया हुआ और इन सवालों की हम बार बार प्रैक्टिस भी करते रहेंगे अगले सवालों में। तो बेटा इस सवाल का मैंने एक पार्ट लिख लिया है। अब इसमें क्या करना है, हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। इंशाल्लाह इस स्टेप मेरे तरीके को फॉलो करने के बाद आप 3 स्टेप्स के अंदर सवाल को कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद आपने उस लेफ्ट हैंड साइड वाली रकम को लिखना है, क्या आ जाएगी, बी माइनस ए। अब ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, 4, 7, 10, फिर माइनस लगाएंगे। अब ए की वैल्यू पुट कर देंगे, वो हमारे पास है 1, 4, 7 और 10। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इनको माइनस करना है। माइनस करने के लिए क्या करना है, इसकी गिनती पढ़नी है और जो नंबर यहाँ पे यहाँ नहीं होगा वो हमें लिखना है। इसकी गिनती नहीं पढ़नी, बस देखना है। अब इसकी गिनती पढ़ेंगे हम। यहाँ पर बेटा मैंने गलती कर दी है, मैंने बी की वैल्यू लिखनी थी और यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करनी थी, मैंने बी की दोबारा फिर पुट कर दी है। तो इसको ज़रा आप करेक्ट कर लें जल्दी से। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ए की वैल्यू आएगी। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, 3, 5, 7, 9। अब हम इसको हल करेंगे, इसकी गिनती पढ़ेंगे और इसमें से देखेंगे जो नंबर नहीं होगा वो हम लिख लेंगे। 1 यहाँ पे है, नहीं लिखना। 4 यहाँ पे नहीं है, वो लिख लेंगे। 7 यहाँ पे है, नहीं लिखना। 10 यहाँ पे नहीं है, जो नंबर नहीं होगा वो लिखना है। 10 नहीं है, वो हम लिख लेंगे। और इसकी गिनती जब खत्म हो जाएगी हमने ख़त्म कर देना है। इसकी गिनती को नहीं देखना कि यहाँ पे है कि नहीं है, बस इस पहले नंबर की गिनती को देखना है। ये इसका पहले का जवाब आ गया। अब उसके बाद सेकंड हैंड करते हैं। तो बेटा राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ बी दिखाते ए का कंप्लीमेंट। अब यहाँ पे कंप्लीमेंट का फार्मूला ओपन करेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे। इंटरसेक्शन, अब ए का कंप्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए, और मैंने आपको बताया था जब ब्रैकेट ना हो तो ब्रैकेट लगा लेनी है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे ब्रैकेटों समेत। तो बेटा आप देखें, हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, पहले बी की, फिर यू की, फिर माइनस लगा के ए की वैल्यू, और जो ब्रैकेट है उसको ब्रैकेट वैसे लगाना है। अब पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये रकम वैसे नीचे आ जाएगी, 1, 4, 7, 10 दिखाते। अब इसको हमने करना है माइनस। माइनस में क्या करना है, इसकी गिनती पढ़नी है, जो नंबर यहाँ पे नहीं होगा वो लिख देना है। तब बेटे देखें, 1 है, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है, 10 नहीं है, बस ख़त्म हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, तकाते। तकाते में हमने क्या करना है, कॉमन लेना होता है, दोनों में जो नंबर मौजूद है वो लिखने हैं। 4 और 4 यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद देखें तो 10 और 10 यहाँ पर मौजूद हैं, दोनों में जो कॉमन है वो ये 2 नंबर हैं। देखें दोनों साइडें बराबर आ गई, इसको जल्दी से नोट कर लें। इसके बाद देखें लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 में ए बी सी की वैल्यू आपको दे दी गई है, उसने कहा है कि इसको प्रूव करें। मैं इसका चौथा पार्ट कर रहा हूँ। सवाल देखने में बहुत लेंथी है, लेकिन हम सिर्फ 3 स्टेप्स के अंदर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख ली इस रकम को। अब अपने सारी रकमों को इकट्ठा ही लिख देना यहाँ पे। जब इकट्ठा ही लिखेंगे तो आपका जवाब जल्दी आ जाएगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, मेरे पास ये आ जाएगा। अब इसके बाद ये रकम वैसे नीचे आ जाएगी। ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमने देखें दरमियान में यूनियन लिखा है, तो यूनियन लगा देंगे। ये ब्रैकेट नहीं आएगी। अब तो यूनियन में क्या करते हैं, मिलाकर लिखते हैं। सबसे छोटी रकम 1 है, तो उसके बाद 4 आएगा, फिर 5 रकम आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद ये 2 10 है, ये लिखेंगे। अब इसके बाद इन दोनों का करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हमने क्या करता है, मिलाकर लिखना है, जो दोनों में कॉमन होगी वो लिखनी है। कॉमन देखें, 1 कॉमन आ रहा है, उसके बाद कौन सी रकम आ रही है, 3 भी नहीं है, 5 कॉमन आ रहा है, और कौन सी रकम कॉमन आ रही है, 7 कॉमन आ रहा है। 1, 5 और 7 कॉमन आ रहा है। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। सिर्फ 3 स्टेप्स में आपका आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड करते हैं इसी तरीके से। राइट हैंड साइड मैंने लिख लिया। अब आप कहेंगे कि तो बहुत लेंथी सवाल है, लेकिन लेंथी नहीं है, सिर्फ 3 स्टेप्स में इसका भी जवाब हम लेके आएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट्स में इस रकम की वैल्यू पुट कर देनी सारी। तो मैंने इन सब की वैल्यूज पुट कर दी। पहले इन दोनों की रकमें यहाँ पे आई हैं, फिर यूनियन लगाया है, और ये रकमें जो मैंने नीचे लिखती हैं क्योंकि यहाँ पे जगह कम थी। तब हमने क्या करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन करना है। पहले इंटरसेक्शन में क्या कहते हैं, मेरा कॉमन लिखने हैं। कॉमन कौन कौन सी रकमें हैं, 1 कॉमन आ रहा है, उसके बाद कौन सी रकम आ रही है, 7 कॉमन आ रहा है,
और कोई भी रकम कॉमन नहीं आ रही थी। 1 और 7, ये 2 रकमें जो है वो कॉमन आ रही हैं। अब इसके बाद लिखेंगे हम यूनियन। यूनियन के बाद अब इन दोनों में से देखना कॉमन क्या है। तो 1 कॉमन आ रहा है, और कौन सी रकम कॉमन आ रही है, तो 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ गया। और देखें कौन सी रकम कॉमन आ रही है, कोई भी रकम नहीं आ रही, तो बस यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अब हम इसका करेंगे यूनियन। यूनियन में क्या करते हैं, मिलाकर लिखते हैं, मिलाना है हमने इन दोनों को। तो 1 और 1 मरतबा लिखेंगे, फिर 5 रकम आएगी और उसके बाद 7 रकम आएगी। लें जी, दोनों का जवाब आ गया और सिर्फ 2-3 स्टेप्स में इसका जवाब भी आ गया है। सवाल को नोट कर लें। इसके बाद हमने वेन डायग्राम करनी है, उसको आपने स्किप नहीं करना। तो एट द लास्ट हम पहुँच चुके हैं सवाल नंबर 4 के पास। तो सवाल नंबर 3 जो है वो आपने नहीं करना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्रॉस भी कर सकते हैं। इसको करना होगा तो आप कर भी सकते हैं, मैंने आपको सारा तरीका समझा दिया है। सवाल नंबर 4 में देखें तो ये हमारा सवाल लिखा हुआ है। अब इसके वेन डायग्राम बनाना आपको मैं सिखाता हूँ। ये जो डायग्राम बना रहा हूँ, कोई भी आपको सवाल आ जाए, कोई भी सवाल आ जाए वेन डायग्राम वाला, तो आप इस सवाल को, यही डायग्राम आपने बनानी जो मैं बना रहा हूँ, इसी डायग्राम को अपने हर सवाल में छापा मार देना है। तो बनाने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या करना है, सबसे पहले ये ब्रैकेट बड़ा डब्बा लगाना है, इसका नाम रख देना U, फिर यहाँ पर लिखने 2 सर्कल्स, एक का नाम रख देंगे A और एक का नाम रख देंगे B। ये U सेट है, ये A सेट है, ये B सेट है और ये दोनों में कॉमन रीजन है। अब हमने जब डायग्राम बनानी है तो हमने करना क्या है कि आपने देखना है, ये देखो ये A है और ये B है और इन दोनों का कॉमन रीजन है। तो आप यहाँ पर कौन से नंबर लिखने हैं जो दोनों में कॉमन होंगे। A और B में देखना है, A और B में कॉमन कौन से नंबर है। एक 3 कॉमन आ रहा है और एक 5 कॉमन आ रहा है। 3 और 5 कॉमन आ रहा है, तो 3 और 5 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद जो बाकी नंबर बचेंगे वो हमने लिखने हैं सब में। तो आप देखें A में कौन से नंबर बाकी बच गए हैं। A 2 नंबर तो लिख लिए हैं, जो नंबर आपने लिख लेने हैं वो अपने दोबारा फिर नहीं लिखने कहीं पर भी। 3 और 5 लिखे जा चुके हैं। अब A में देखना है A के कौन से नंबर बाकी बच गए हैं। 1 रह गया और 7 रह गया और 9 रह गया। अब B के नंबर देखेंगे, अब B के नंबर कौन से बच गए, 2, 4 और 8 रह गया। अब ये सारे नंबर आ गए हैं। अब हमने लिखना है U के नंबर। अब U में कौन से नंबर आएंगे, जो बाकी नंबर रह गए। बस आपने याद रखना है, दरमियान में कॉमन, फिर बाकी, फिर बाकी, फिर बाकी। अब U के बाकी नंबर देखें। अब ये जो नंबर लिखे जा चुके हैं इनको आपने नहीं लिखना। 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 4 लिख लिया, 5 लिख लिया, 6 नहीं लिखा, 6 का हम लिख देंगे यहाँ पे। 7 लिख लिया, 8 लिख लिया, 9 लिख लिया, 10 नहीं लिखा तो 10 का हम लिख देंगे यहाँ पर। ये आपकी डायग्राम होगी। कोई भी सवाल आ जाए जिसमें आपको वेन डायग्राम का कहेगा तो आपने इसी डायग्राम को ही बनाना है, ठीक है। यही डायग्राम बनानी है, लेकिन इसके बाद हमने करनी शेडिंग। शेडिंग का तरीका मैं आपको जब सवाल करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। डायग्राम आपने यही बनानी है हमेशा, कोई भी सवाल आपको आ जाए वेन डायग्राम का। चलिए बेटा, सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 में उसने कहा है कि इसको वेन डायग्राम के ज़रिए आपने सॉल्व करना है। और आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद इसकी वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम अपने लेफ्ट हैंड साइड की भी बनानी है और राइट हैंड साइड की भी बनाती है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ जल्दी से। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी, लेफ्ट हैंड साइड पे A-B है, इसकी वैल्यूज इसके सामने ही मैंने लिख दी है कि जगह हमारे पास काफ़ी थी। तो अब बेटा हमने क्या करना, माइनस में क्या करते हैं, इसकी गिनती पढ़ते हैं और इसमें से जो ना होगा वो हम लिखते हैं। अब देखें, 1 नहीं है लिख देंगे, 3 है, 5 नहीं है लिख देंगे, 7 है, 7 भी नहीं है, 7 भी लिख देंगे और 9 भी नहीं है, 9 भी हम लिख देंगे। 1, 7, 9 और 5 बेटा देखें 5 इसमें मौजूद है, 5 नहीं हमें लिखना, जो नंबर नहीं होगा वो लिखना है। 1 नहीं है, 7 नहीं है और 9 नहीं है, तो ये इसका जवाब आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसकी डायग्राम बनानी है। तो बेटा मैंने इसकी डायग्राम बना दी है। अब डायग्राम वही बनानी है जो मैंने आपको बताई है, सेम टू सेम वही डायग्राम मैंने बना ली है। अब हमने करनी शेडिंग। शेडिंग कैसे करनी है बेटा, अपने याद रखना है, जो आपका जवाब आएगा ना, जैसे इसका जवाब आ गया हमारे पास ये, अब जो जवाब आएगा उसको, जिस इलाके में वो जवाब आएगा ना, वो इलाका आपने शेड कर देना है। जैसे हमारे पास जवाब क्या है, 1, 7, 9। अब 1, 7, 9 कहाँ पर वाक़ है, 1, 7, 9 यहाँ पर वाक़ है। तो यहाँ पर इस इलाके को हमने शेड कर देना है। शेडिंग आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आपने लफ्ज़ों के ऊपर से नहीं गुजारनी लाइनें, ताकि थोड़ी सफाई के साथ आपने शेडिंग करनी है। तो ये हमारी शेडिंग कंप्लीट होगी। तो ये हमारा जवाब है। बस शेडिंग आपने देखा नहीं है कि हमने ये इलाका जो है वो शेड कर दिया। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी, राइट हैंड साइड करते हैं। तो बेटा राइट हैंड साइड पर मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर B का कंप्लीमेंट लिखा हुआ है, ये रकम ऐसे आ गई। B का कंप्लीमेंट क्या होता है, U-B। अब इसके बाद हमने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। तो बेटा वैल्यूज़ लिखने के बाद मेरे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इस रकम को वैसे नीचे उतार देना है, इसको हल करना है। माइनस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी गिनती पढ़ते हैं और इसमें से देखते हैं जो नहीं होगा वो लिखना है। 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है और 10 नहीं है, ये नंबर नहीं है। अब हमने क्या करना है, दोनों में से कॉमन देखना है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। तब आप देखें A कॉमन आ रहा है, फिर और क्या रकम कॉमन आ रही है, 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, कॉमन आ गया, और 9 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 9 कॉमन आ गया। ये इसका इंटरसेक्शन हो गया। अब इसका देखें, इसका जवाब भी वही आया। अब इसकी भी आपने डायग्राम बनानी है, जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इसकी डायग्राम बेटा मैंने वही बनाई है जो पहले बनाई थी। अब हमने शेडिंग करनी है। जो आपके आया हमारे पास 1, 7, 9, 1, 7, 9 देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 1, 7, 9, तो इसको भी आपने ऐसे शेड कर देना है जैसे हमने पहले किया है।
बस शेडिंग में आपकी फ़र्क आएगा, बाकी डायग्राम आपकी सेम टू सेम वही रखनी है जो मैंने आपको बताई है। अब इसके बाद बेटा एक और मैं आपको सवाल हल नहीं करूँगा बल्कि उसका जवाब बताता हूँ। तो बेटा ये पार्ट नंबर 4 है, इसको भी आपने उसी तरीके से सॉल्व करना है। जब सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी यही जवाब आएगा और राइट हैंड साइड पर भी यही जवाब आएगा। और ये सवाल कौन सा वैसे गौर से देखें, ये डिमार्गन का कानून लिखा हुआ है। अब बेटा इसको भी आपने वेन डायग्राम के जरिए साबित करना है, तो आपने दोनों तरफ यही डायग्राम बनानी है। तो मैं इसकी डायग्राम समझा देता हूँ, बाकी सवाल हल करना में आ गया है। तो डायग्राम बनाते हैं जल्दी से। तो बेटा डायग्राम मैंने वही बनाई है जो पहले बनाई थी, डायग्राम वही रहनी है हमेशा। अब शेडिंग करनी है आपने। अब देखें आपने इसको जब ज़्यादा नंबर आ जाएंगे फिर आपने इन नंबरों को देखना है, जो नंबर यहाँ पे मौजूद होंगे उनको आपने शेड कर देना है। पहले सबसे पहले देखें दरमियान से शुरू करना है। 3 और 5 देखना है, 3 और 5 यहाँ पर नहीं है तो इसको हमने शेड नहीं करना। फिर 1 7 9 को देखें, 1 7 9 है, 1 7 9 है जी है। अब इसको हम शेड कर देंगे। तो ये हमारा जवाब जो रकमें जवाब में मौजूद होंगी उस इलाके को आपने शेड कर देना है। ये हमने शेड कर दिया। अब इसके बाद अगला नंबर देखें 2 4 8, 2 4 8 को देखें तो 2 4 8 ये भी मौजूद है, इसको भी शेड कर देना है। इसकी थोड़ी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं इस तरीके से। लाइनों का आपने खास ख्याल रखना है, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनाने से आपकी जवाब तो आपका सही हो जाएगा लेकिन तो देखने में अच्छा नहीं लगता। अब इसके बाद देखें और कौन सा नंबर रह गया, तो ये नंबर रह गया 6 और 10। 6 और 10 भी यहाँ पे मौजूद है, तो हमने इस पूरे इलाके को भी शेड कर देना है। अब तो बेटा ये सारी शेडिंग होगी, ये आपका जवाब है। तो बेटा एक ये सवाल लिखा हुआ है, अब इसका जवाब हम लिखेंगे जब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर, तो इसका जवाब ये आएगा दोनों साइडों पर। दोनों साइडों पर आपने यही डायग्राम बनानी है। डायग्राम मैंने लिख ली है। अब मैंने शेडिंग करनी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 और 5। 3 और 5 देखिए यहाँ पर मौजूद है, 3 और 5 आगे हैं, तो अब इनको हमें शेड कर देना है। कुछ इस तरीके से हम इसको शेड कर देंगे। दें जी ये शेड हो गया। अब इसके बाद देखें बाकी के नंबर कौन से हैं, 1 7 9, 1 7 9 यहाँ पे मौजूद नहीं है तो इसको हम शेड नहीं करेंगे। 2 4 8, 2 4 8 यहाँ पे मौजूद है तो इसको हम शेड कर देंगे। इसके बाद बेटा देखें तो ये 6 और 10 रह गया, 6 और 10 भी मौजूद है यहाँ पर, तो इसको भी हम शेड कर देंगे। तो बेटा मैंने 6 और 10 को भी शेड कर दिया। मैंने अब इसको इस तरीके से शेड नहीं किया बल्कि इस तरीके से शेड किया है। आपकी मर्जी, आप जिस तरीके से मर्जी शेड कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से शेड करना है। बस फ़र्क ये होना चाहिए कि आपका डिफरेंस होना चाहिए कि इसमें और तरीके से, इसमें और तरीके से और इसमें किसी और तरीके से शेड करना है। तो ये हमारी इसकी डायग्राम बन गई। राइट हैंड साइड पर भी यही डायग्राम बनी, लेफ्ट हैंड साइड पर यही बनी है। बाकी सवाल आपने करके देखने। अगर उम्मीद है आपको सवाल समझ आया होगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।